हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए। ये जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से दी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें नवंबर में ही कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन के ट्रायल के तौर पर डोज दी गई थी, जिसके बाद उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब टीके को लेकर सवाल खड़े होने लगे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल वो सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में भर्ती हैं। बड़ी बात यह है कि 15 दिन पहले ही अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया था। बावजूद इसके वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अनिल विज ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कोरोना संक्रमित हूँ, सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में भर्ती हूँ। जो लोग मेरे संपर्क में आए उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे कोरोना की जाँच कराएं। गौरतलब है कि अनिल विज उन वॉलंटियर में शामिल थे जिन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए तीसरे ट्रायल राउंड में डोज ली थी। तीसरे राउंड के लिए अनिल विज ने खुद अपना नाम दिया था। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक में लगवाया गया था। मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन का पहला डोज लिया था। बताया जा रहा है कि पहला टीका लगने के बाद विज को 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जानी थी। डॉक्टर उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनने का अध्ययन करने वाले थे, लेकिन अब उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद टीके पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए वैक्सीन पर सवाल उठाना सही नहीं है। इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली ये कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के दौरान कुछ लोगों को प्लासिबो दिया जाता है, कुछ को वैक्सीन की डोज दी जाती है। ये बताया भी नहीं जाता, सिर्फ डेटा में लिखा जा सकता है। ये हो सकता है अनिल विज को प्लासिबो दिया गया हो, ना कि वास्तविक वैक्सीन। ऐसे में उनका पॉजिटिव होना लाजमी है। दूसरी वजह हो सकती है कि विज को वास्तविक दवा की डोज दी गई हो, लेकिन कोई भी वैक्सीन कारगर होने के लिए 28 दिन का समय होता है। 28 दिन के दौरान शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। ऐसे में अनिल विज को वैक्सीन लिए भी 15 दिन ही हुए हैं। इस दौरान उनके शरीर में अभी एंटीबॉडीज नहीं बनी और वो संक्रमण की चपेट में आ गए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने साफ किया है कि 15 दिन में कोई भी वैक्सीन कारगर नहीं होती। ऐसे में अभी वैक्सीन पर सवाल उठाना सही नहीं है। ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। इससे किसी भी वैक्सीन की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। आपको बता दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी वैक्सीन को मंजूरी दे रहा है जो 50% तक असरदार है। यानी अगर कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद आधे से ज्यादा लोगों में भी इम्यूनिटी डेवलप होती है तो वह वैक्सीन सफल है। आसानी से समझिए कि ट्रायल में अगर 100 लोग शामिल हैं तो उनमें से कुछ को कोरोना होगा ही। कोई भी वैक्सीन 100% असरदार नहीं रही है। मॉडर्ना, फाइजर की वैक्सीन भी 95% तक प्रभावी है। यानी ट्रायल में शामिल 5 लोगों को संक्रमण का खतरा बरकरार रहा या उन्हें संक्रमण हो ही गया। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की दवा कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। पहले और दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल में करीब 1000 वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन दी गई है। इस वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण भारत में 25 केंद्रों में 26,000 लोगों के साथ किया जा रहा है। ये भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए आयोजित होने वाला सबसे बड़ा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री विज के कोविड पॉजिटिव होने की खबर को वैक्सीन ट्रायल का नकारात्मक प्रभाव नहीं कहा जा सकता। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।